Hello students and dear viewers, welcome back again Lux Classes. Today in this lecture I would like to discuss about the gene transfer technique. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं जीन ट्रांसफ़र टेक्निक की बात कर रहे हैं। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, द प्रोसेसेस ऑफ द इंसर्शन The processes of insertion of desired DNA or desired gene into animal cell or early embryos is called as gene transfer. The processes माने प्रक्रियाएं, of insertion का मतलब होता है प्रविष्ट कराना, प्रवेश कराना, इंटर करना। desired माने ऐच्छिक, वह प्रक्रिया। अगर इसको हम इसकी व्याख्या करें तो इसका मतलब ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ऐच्छिक डीएनए को प्रविष्ट कराया जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ऐच्छिक डीएनए को इंटर कराया जाता है अथवा ऐच्छिक जीन को किसी एनिमल सेल के अंदर इंटर कराया जाता है या किसी एनिमल की सेल के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो ये बहुत क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ द इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीन आर डिजायर्ड जीन आर डिजायर्ड डीएनए इनटू द एनिमल सेल आर अर्ली एम्ब्रियो इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ऐच्छिक डीएनए को अथवा किसी ऐच्छिक जीन को किसी एनिमल सेल में या प्रारंभिक भ्रूण के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, इंटर कराया जाता है, उसी को जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। और जीन ट्रांसफ़र की जो टेक्निक होती है, इट माने यह, कैन माने सकना, ये अचीव माने प्राप्त करना। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक को जो है हम निम्न तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है ट्रांसफेक्शन थ्रू वायरस। ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द यूकैरियोटिक सेल विदाउट वायरसेस आर नॉन वायरसेस। लेकिन पहला यहाँ पर है ट्रांसफेक्शन थ्रू वायरसेस। पहला ट्रांसफेक्शन किसके द्वारा हो रहा है? वायरस के द्वारा हो रहा है। दूसरा है ट्रांसफ़र थ्रू माइक्रो इंजेक्शन। ट्रांसफ़र जो है माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा हो रहा है। तीसरा है टारगेटेड जीन ट्रांसफ़र, जिसमें हम दो मुख्य बात करेंगे, ट्रांसफेक्शन थ्रू वायरसेस एंड ट्रांसफ़र थ्रू माइक्रो इंजेक्शन। So the first of all, I would like to discuss about the transfer through viruses or transfection of animal cell or embryos. Transfection through viruses or transfection of animal cell or embryos. The retrovirus are used as a vector. जो रेट्रोवायरस होते हैं, सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रेट्रोवायरस। प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि रेट्रोवायरस क्या होते हैं। रेट्रोवायरस आर नोन एज दोज वायरसेस दे हैव द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इट मीन्स दे containing the RNA and due to the reverse transcription from the RNA they are able to synthesize the DNA. So such kind of the viruses are known as retroviruses. The retroviruses are used as a vector. यहाँ पर जो भी रेट्रोवायरसेस होते हैं वह वेक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं टू ट्रांसफर द एनिमल सेल। जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं वह वेक्टर यानी वाहक के रूप में यूज किए जाते हैं। जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वह किसी भी एनिमल सेल में किसी जीन को, डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करने के लिए वेक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं एंड डिलीवर्ड द डिजायर्ड जीन। और इस तरह से ऐच्छिक जीन कुछ को जो है डिलीवर माने पहुंचा देते हैं किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। द अदर viruses used for gene transfer in animal cell
जो अदर वायरसेस होते हैं जो यूज किए जाते हैं जीन ट्रांसफ़र में इन एनिमल सेल आर वेसिनिया वायरसेस। दूसरी अदर वायरसेस जो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक में या एनिमल सेल के अंदर जीन ट्रांसफ़र में यूज किए जाते हैं उनका नाम है वेसिनिया वायरसेस। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांसफेक्शन ऑफ एनिमल सेल और एम्ब्रियो डिटेल में और जीन्स ट्रांसफ़र थ्रू द माइक्रो इंजेक्शन। इसके बाद नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज द ट्रांसफेक्शन ऑफ एनिमल सेल आर एम्ब्रियोज। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ट्रांसफेक्शन मीन्स द इंसर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, द इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन आर DNA into the animal cell through the viruses is known as ट्रांसफेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफेक्शन हो रहा है एनिमल सेल का अथवा जो एम्ब्रियो का हो रहा है उसमें हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। द रेट्रोवायरसेस आर यूज्ड एज ए वेक्टर। यहाँ पर जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वे वेक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं टू ट्रांसफ़र द एनिमल सेल। तो यहाँ पर जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं, यहाँ पर रेट्रोवायरसेस का प्रयोग किसी भी एनिमल सेल में ऐच्छिक जीन्स के डिलीवर के लिए, डिलीवर माने होता है पहुँचाना, डिजायर्ड माने ऐच्छिक, जीन इज द सेगमेंट ऑफ DNA। तो ओवरऑल ट्रांसफेक्शन ऑफ एनिमल सेल और एम्ब्रियोज के अंतर्गत किसी भी ऐच्छिक जीन को किसी भी एनिमल सेल के अंदर रेट्रोवायरसेस की मदद से, जो कि रेट्रोवायरसेस एक वेक्टर का काम करता है, उसकी मदद से किसी भी एनिमल सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को पहुंचाया जाता है। द अदर वायरसेस यूज्ड, जो दूसरे वायरसेस यूज किए जाते हैं फॉर जीन ट्रांसफ़र इन एनिमल सेल, जो दूसरे वायरसेस यूज किए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर जीन ट्रांसफ़र के लिए, उनका नाम है वेसिनिया वायरसेस, एडिनो वायरसेस, हर्पेक्स वायरसेस, बोबिन पाइपिलोमा वायरसेस। द ट्रांसफेक्टेड मैमेलियन सेल एंड कल्चर्ड आर यूज्ड फॉर अ डायग्नोस माने होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, ऑफ ओनकोजीन्स माने होता है कैंसर कॉजिंग जीन्स, एंड फॉर द जीन थेरेपी। इस तरह से जो ट्रांसफेक्टेड मैमेलियन सेल होती है और जो कल्चर्ड सेल होती है, इनका यूज करते हैं कैंसर कॉजिंग जीन की पहचान करने में और जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी डिजीज़ के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, उस रिस्पॉन्सिबल जीन को वहाँ से कट करके निकाल देते हैं और उसकी जगह पर नॉर्मल जीन्स जो है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से इंसर्ट कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। द ट्रांसजेनिक एम्ब्रियोज प्रोड्यूसेस द ट्रांसजेनिक एनिमल। इस तरह से जो ट्रांसजेनिक एम्ब्रियोज होते हैं वह ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम टू शोज माइक्रो इंजेक्शन। यहाँ होस्ट सेल है, देख रहे हैं, ये होस्ट सेल का ये साइटोप्लाज्म है, ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है। माइक्रो इंजेक्शन नीडल विथ फोरिजन DNA। अब बाहर से एक नीडल के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा जो बाहरी DNA है उसको इस होस्ट सेल के अंदर इंटर कराया जा रहा है और इधर पर यहाँ पर एक होल्डिंग पिपेट है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट with the help of the holding pipette we can hold the host cell, or you can see host cells are, जो host cells होती है, that host cells are hold up, या दूसरे शब्दों में हिंदी में कहेंगे जो host cell होती है उसको इस holding pipette के द्वारा पकड़ लिया जाता है। and the host cell containing the cytoplasm nucleus, और इसके न्यूक्लियस में माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इसमें निडल भी लगी हुई है, फोरिजन जीन को या जो डिजायर्ड जीन है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है।
सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेसेस ऑफ द ट्रांसफिक्शन ऑफ एनिमल सेल आर एम्ब्रियोज। ये देखिए बाहर का जो डीएनए है, बाहरी जो फॉरिजन जीन हो, इस माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इस निडल के द्वारा, इस सिरिंज के द्वारा इस होस्ट सेल के अंदर इंटर कराया जा रहा है और इस होस्ट सेल को जो है होल्डिंग पिपेट से पकड़ा जा रहा है। सेकंड आगे बात करते हैं। सेकंड है जीन ट्रांसफर थ्रू माइक्रो इंजेक्शन। जीन ट्रांसफर जो होता है माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा कैसे होता है, इसकी बात करेंगे हम। जीन ट्रांसफर थ्रू माइक्रो इंजेक्शन, बाय दिस टेक्निक डिजायर्ड डीएनए और जीन इज इंजेक्टेड इनटू द सेल। बाय दिस टेक्निक का मतलब होता है इस तकनीक के द्वारा जो भी डिजायर्ड डीएनए होता है, जो ऐच्छिक डीएनए होती हैं अथवा जो ऐच्छिक जीन होते हैं, इज इंजेक्टेड माने होता है प्रविष्ट करा दिया जाता है इनटू द सेल माने कोशा के अंदर, एक माने अंडे की दार के अंदर, ओसाइट माने अंडाणु के अंदर और एम्ब्रियो माने भ्रूण के अंदर थ्रू एक ग्लास माइक्रोपिपेट। और इसमें जो भी डिजायर्ड डीएनए या जीन होता है उसको एक ग्लास की बनी हुई माइक्रोपिपेट के द्वारा इंटर कराया जाता है। माइक्रोपिपेट के द्वारा जो है प्रविष्ट कराया जाता है। माइक्रो माने सूक्ष्म, माइक्रोपिपेट के द्वारा इंटर कराते हैं। तो जीन ट्रांसफर थ्रू माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, इस टेक्निक के द्वारा या इस टेक्निक में जितने भी डिजायर्ड जीन होते हैं या जितने भी डिजायर्ड डीएनए होते हैं उनको किसी भी सेल में, एग में, ओसाइट में ग्लास के बने हुए माइक्रोपिपेट के द्वारा इंजेक्ट करते हैं, प्रविष्ट करते हैं। द पॉइंटेड टिप ऑफ द माइक्रोपिपेट एक्ट लाइक एन इंजेक्शन निडल। इस तरह से जो पॉइंटेड टिप होती है माइक्रोपिपेट की, पॉइंटेड माने नुकीली जो टिप होती है, टिप माने शीर्ष, जो सबसे आगे का हिस्सा होता है उसको टिप कहते हैं। तो जो नुकीली टिप होती है माइक्रोपिपेट की वह ऐसे ही कार्य करती है जैसे कि किसी भी जो इंजेक्शन निडल होती है उसी तरह कार्य करती है फॉर इंजेक्टिंग द न्यूक्लियस। कुल मिलाकर के माइक्रोपिपेट की जो टिप होती है वह एग्जैक्टली वैसे ही कार्य करती है जैसे किसी निडल, इंजेक्शन की निडल काम करती है और जिसके द्वारा किसी भी डीएनए या जीन को उस न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। So it is very clear that the micropipette that is working as like the injecting needle and that inject the foreign gene or DNA into the nucleus or DNA segments into the target cell, अथवा डीएनए सेगमेंट को टारगेट सेल के अंदर एंटर कर देते हैं। पीपेट इज यूज्ड फॉर द होल्डिंग द टारगेट सेल। पीपेट को जो है टारगेट सेल को होल्डिंग करने में, पकड़ने में, पीपेट्स का जो प्रयोग होता है वो टारगेट सेल को होल्ड करने में यानी पकड़ने में यूज किया जाता है। इन पोजीशन माने स्थिति में। फाइल इंजेक्शन यानी जब इंजेक्शन करते हैं, जब किसी चीज़ को इंजेक्ट करते हैं, जब बाहरी डीएनए को उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है माइक्रो पिपेट के द्वारा, तो उस माइक्रो पिपेट के द्वारा इंजेक्शन के समय, इंटर कराने के समय, प्रविष्ट कराने के समय वो जो होल्डिंग पिपेट होता है वो उस एनिमल सेल को या होस्ट सेल को उसी पोजीशन में होल्ड किए रहता है। द इंजेक्टेड डीएनए इंटीग्रेट, इस तरह से जो प्रविष्ट हुआ डीएनए होता है वो इंटीग्रेट कर जाता है। इंटीग्रेशन माने जुड़ना, रैंडमली माने होता है बीच बीच में विद द न्यूक्लियर डीएनए। इस तरह से इंजेक्टेड डीएनए जो होता है बीच बीच में न्यूक्लियर डीएनए से जुड़ जाता है एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ, और अपना प्रभाव दिखाता है। माइक्रो इंजेक्शन प्रोसीजर इज यूजुअली कैरिड आउट इन ओसाइट एंड एग ओनली। माइक्रो इंजेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो केवल सामान्यतः जो होता है वो ओसाइट और एग्स के केस में ही किया जाता है। एम्ब्रियनिक स्टेम सेल ESO कहते हैं। ट्रांसफेक्शन विद द वेक्टर कॉन्टेनिंग, यहाँ लिखा है ट्रांसफेक्शन
विथ वेक्टर्स कॉन्टेनिंग डिजायर्ड जीन टू बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफिक्शन होता है वेक्टर के माध्यम से, जिसके अंदर मैं पढ़ रहा हूँ ट्रांसफिक्शन विथ वेक्टर्स कॉन्टेनिंग डिजायर्ड जीन टू बी ट्रांसफर्ड। कुल मिलाकर के ट्रांसफिक्शन में क्या होता है, जो वेक्टर्स होते हैं वो डिजायर्ड जीन को कंटेनिंग करते हैं और जिसका ट्रांसफ़र किया जाता है। ईएस सेल विथ डिजायर्ड टारगेटेड सेल। ईएस सेल माने होता है एम्ब्रियनिक स्टेम सेल, जिसमें ऐच्छिक टारगेट सेल पाई जाती है। इनको आइसोलेट करते हैं, अलग कर लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं एंड क्लोनिंग करते हैं किसका, ट्रांसफेक्टेड सेल का। फिर कन्वर्ट हो जाती है प्योर सेल में। फिर माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियनिक सेल इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। अब जो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा जो एम्ब्रियनिक सेल होती है उसको जो है उसमें इंजेक्ट करते हैं, कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसजेनिक ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड इन यूट्रस। बाद में ब्लास्टोसिस्ट जो है रोपित हो जाता है। इम्प्लांटेशन माने रोपित होना, यूट्रस के अंदर जो है उसका रोपण हो जाता है ऑफ द सरोगेट मदर। सरोगेट मदर के अंदर इस तरह से ट्रांसजेनिक एडल्ट जो होता है वो बार्न होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जीन ट्रांसफर टेक्निक थ्रू द माइक्रो इंजेक्शन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।